हम हरिराम पटेल की साइंस की एमसीक्यू बुक सॉल्व कर रहे थे, जिसका आज का टॉपिक है दाब। हम इसका पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी तरह या अधूरी डुबाई जाती है तो उसके भार में होने वाली कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? मतलब क्वेश्चन सीधे सीधे कह रहा है, यदि एक गिलास में पानी भरा हुआ है, अब हम इसमें एक बड़ा सा पत्थर डाल देंगे तो पानी बाहर निकलेगा, तो उसका जो भार है ये सब किसने बताया है? तो आर्किमिडीज ने, पास्कल ने, बर्नौली ने, न्यूटन ने। तो राइट आंसर है ए, आर्किमिडीज ने इसके बारे में बताया है। जल की सतह पर तेल फैल जाता है क्योंकि तेल का घनत्व पानी से अधिक है, तेल का घनत्व पानी से कम है, तेल का पृष्ठ तनाव पानी से अधिक है, तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम है। देखो, पृष्ठ तनाव के कारण ही जो उसका आकार नियंत्रित होता है, संकुचित होता है। तो पृष्ठ तनाव अगर कम है जिसके कारण तेल फैल रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है जिसके कारण तेल पानी की सतह पर फैलता है। वर्षा की बूंदें खाली स्थान के कारण गोलाकार होती है। पृष्ठ तनाव, वायु घर्षण, आणविक आकर्षण, पानी की श्यानता। तो वर्षा की बूंदें गोलाकार का कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव। एक्सप्लेन किया गया है कि पृष्ठ तनाव द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण उसका पृष्ठ सदैव तनाव की स्थिति में रहता है। इसे ही पृष्ठ तनाव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पास्कल निम्न में से किसे मापने की इकाई है? आर्द्रता, दाब, वर्षा, ताप। तो पास्कल जो है वो दाब मापने की इकाई है। राइट आंसर हो जाएगा दाब। आर्द्रता मापी खाली स्थान मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण है। ऑप्शन है तरल पदार्थों का विशिष्ट गुरुत्व, वातावरण में जल वाष्प की मात्रा, जल के भीतर ध्वनियाँ, जल द्वारा परावर्तित विकिरण की मात्रा, जल के भीतर गुरुत्वाकर्षण की मात्रा। तो आर्द्रता मापी जो है वो वातावरण में जल वाष्प की मात्रा को मापता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। पारिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है? बार, नॉट, जूल, ओम। तो पारिस्थितिक दाब की इकाई है बार। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। मात्रा, दबाव, घनत्व, शुद्धता। तो जूल संबंधित है, जैसे कि जूल ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, वैसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है पास्कल का मात्रक क्या होगा? तो दाब यानी कि दबाव। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है द्रव का घनत्व, पृष्ठ तनाव, वायुमंडलीय दाब या गुरुत्व। तो वर्षा की बूंदों का गोलाकार है पृष्ठ तनाव। बैरोमीटर माप पठन के अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा इंगित होती है? तो तूफानी मौसम, प्रशांत मौसम, शीत एवं शुष्क मौसम, उष्ण एवं उज्ज्वल मौसम। तो बैरोमीटर का जब अचानक गिर जाता है तो उससे इंगित होता है कि तूफान आने वाला है, ये तूफान की सूचना देता है। द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण है, ये है पृष्ठ तनाव। पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है। 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 4 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी का घनत्व होता है वो सर्वाधिक होता है। देखिए, घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन जो होता है वो सर्वाधिक कम होता है। तो आयतन कम होगा तो घनत्व अधिक होगा। तो ये याद रखना है कि जल का जो घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होता है और आयतन न्यूनतम होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब की तुलना में होता है अधिक, कम, बराबर, इनमें से कोई नहीं। तो साबुन के बुलबुले के अंदर दाब होता है अधिक। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, अधिक। मिट्टी का तेल
पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, उसका घनत्व पानी के घनत्व के बराबर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, जिसके कारण मिट्टी का तेल जो है पानी के ऊपर तैरता है। बर्फ के दो ब्लॉक को जब एक साथ दबाकर एक बनाया जाता है, यानी कि दो ब्लॉक है बर्फ के, उसको इस तरह से दबाएंगे कि उसको एक बनाया जा रहा है, क्यों? तो उसमें क्या परिवर्तन होगा? ए है कि दबाते समय उसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी, दबाते समय ठंड उत्पन्न होती है, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घटता है, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक बढ़ता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घटता है। ये इसका लास्ट क्वेश्चन था।